छात्रों, आज हम रात का चौकीदार ये पूरक पठन सुरेश कुशवाहा जी का है। ये आज हम पाठ देखने जा रहे हैं जो आपका पूरक पठन है। तो इस तरह से रात का चौकीदार यह एक ऐसा प्राणी होता है, यह ऐसा इंसान होता है, वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है। पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उसका शोषण करते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है, जिसे लोग झिड़कियाँ देते हैं, दुत्कारते हैं, धौंस जमाते हैं और उसका शोषण भी करने से नहीं चूकते हैं। तो आज हम देखते हैं पाठ किस तरह से है। तो दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का एक निरीह प्राणी जो है क्या है, सड़क पर लाती ठोकते हुए, सीटी बजाते हुए हमें क्या करता है, सचेत करता है, हमें जगाता है। सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर क्या करता है, वो घूमता रहता है और हर महीने कॉलोनी के चक्कर काटता है। हर महीने की तरह पहली रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, मतलब क्या है, हर महीने की तरह वो पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, साहब जी पैसे कितने हैं। वह उससे पूछता है, लेखक पूछते हैं उससे, साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है ना। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से इस कहानी में जो चौकीदार है उसका नाम है बहादुर, और वहाँ पर लेखक से वो मिलते हैं। और यह चौकीदार जो है, अपन देखते हैं कि अपने मोहल्ले में कुछ गुरखा अपन कहते हैं उसको, तो ये लोग जो है आते हैं और हमें कभी कभी जब हमारे संडे को छुट्टी होती है तब हमें वो सुबह मिलते हैं 11 बजे या 12 बजे आकर वो लोग राउंड लगाते हैं और अपना पैसा जो है करते हैं। इन्हें कोई अपॉइंट नहीं करता है, ये अपने ही मर्जी से वहाँ पर आके गुरखे का काम करते हैं, जिसे इस पाठ में चौकीदार कहा गया है। और वहाँ कितना भी मुसीबतें आए अपने आप पर, या मौसम की कितनी भी जो है, कैसा भी मौसम हो, वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो ड्यूटी है बखूबी निभाते हैं, ये हमें पता चलता है। और पैसा जो है हर घर से 1-1 रुपये के हिसाब से महीने के 30 रुपया वो लोग लेते हैं। तो जब साहब जी ने पूछा, साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, तीज त्योहारों पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। तो वह बोलते हैं कि जो पैसा देता है उनका तो आप लोग ख्याल रखते हैं, जो नहीं देते उसका क्या करते हो? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर में चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले हमारे साथ हो चुका है साहब जी। तो इस तरह से जब लेखक ने उनसे जानकारी हासिल करना चाहा तो उन्होंने कहा कि 20-30 घर से उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन कॉलोनी में तो 100-50 घर रहते हैं, तो सबके घर से क्यों नहीं मिलता है, ऐसा वो कहते हैं कि जब हम मांगते हैं, किसी ने दिया, खुशी से हम ले लेते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। ये काम हम हमारी जिम्मेदारी समझकर करते हैं, किसी ने हमको क्या किया है, रखा नहीं है, फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक चौकीदार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मोहल्ले का, अपने मोहल्ले के लोगों का, घरों का, उनकी सामानों का हिफाजत करे। तो इस तरह से सारे घर से पैसे नहीं मिलते हैं। और लेखक पूछते हैं कि फिर उन घर की रखवाली करते हो क्या जहाँ से पैसा नहीं मिलता है? तो वो कहते हैं कि नहीं बाबा, उनका तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हम पे आरोप लगा सकते हैं, इसलिए उनकी भी चौकसी
रखवाली जो है हम उनके सामानों की भी किया करते हैं। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात हो गई है। अच्छा बहादुर, सोते सब कब हो तुम? वह फिर से प्रश्न करता है। तो इस तरह से यह बात मालूम होती है कि लोग जो है झिड़कियाँ मतलब डांट, लोगों की डांट मिलना, दुत्कार मतलब धिक्कार, धौंस जमाना मतलब धमकाना, ऐसे कई बार कई लोगों से हमारे साथ में होता है। कुछ गुंडे बदमाश मिल जाते हैं, वो भी मारपीट भी हो जाती है। तो वो कहता है कि हमें तो अब इंसान है इसलिए तो हमें डर लगता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जान पे खेलकर सामने वालों का हिफाजत करते हैं। सामने वाले के दुकानों की, मकानों की, उनके घरों की जो है हम हिफाजत करते हैं। ऐसा लेखक ने पूछने के बाद बहादुर ने उनको जवाब दिया और आगे कहते हैं कि जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं वही हमें दुत्कारते हैं, हम पे धौंस जमाते हैं और काफ़ी जो है वो लोग हमसे गुस्सा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उनका धिक्कार, उनकी धमकी, उनके डांट से दूर सोचकर हम उनके सुरक्षित रहने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम उनकी रखवाली जो है करते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जितने भी जिंदे जीव हैं इस दुनिया में तो सबको किसी न किसी से तो डर लगता ही है साहब जी, लेकिन फिर भी हम छोटे आदमी हैं, हम भी डरते हैं। कई बार ऐसे लोगों का सामना भी हमें इस दौरान हमें करना पड़ता है। यह बात लेखक के और चौकीदार से बोलने के बाद हमको समझ में आती है। साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात भर में फिर से जगाने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तो तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उसका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? तो लेखक यहाँ पर थोड़ा सा उसको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मजाकिया तौर पे सिर्फ उनका इम्तिहान लेना चाहते हैं। फिर चौकीदार कहते हैं, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्पक्ष भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मतलब ये हमारा ख्याल रखता है, लेकिन ये इसको अपने सेफ्टी की फिक्र न करके ये हमको क्या करता है, बिना किसी लोभ के, बिना किसी चिंता के ये काम करता है। यह जानकर लेखक को खुशी होती है और वो सोचने लगते हैं इस बात पर। मैं रात भर वहापोह में रहा तो थोड़ी सी वो क्या हो गए तो थोड़ा अपने आप में वो सोचने लगे। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था कि मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो इस तरह से समाज में चौकीदार नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सामानों का, हमारे घरों का और रात में चोरों से, गुंडों से जो हमारी हिफाजत करता है, उनको देखकर लेखक के मन में काफ़ी अच्छा विचार आता है कि ये हमें तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन ये जो प्राणी है तो किस तरह से अकेला है बेचारा, और इसके हाथ में सिर्फ लाठी होती है और एक सीटी होती है, फिर भी वो हमारी हिफाजत करता है। और समाज में ऐसे चौकीदार की हमें क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनको धुतकारना चाहिए, ना ही उनका धिक्कार करना चाहिए और ना ही उन पे अपना धौंस जमाना चाहिए, मतलब धमकी वगैरह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह काम जो है
एक ईमानदारी से वो क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो इस तरह से लेखक ने जब उसके बारे में सोचा, जाना, तो उनको समझ में आ गया कि ये कॉलोनी में चक्कर लगाकर रात में अपनी सुरक्षा का कार्य करता है, अपनी नींद बेचारी किस तरह से ये पूरी करता है, ये सारी बात उन्होंने जान ली। और उन्होंने उसको कहा कि आज से तुम मेरे घर की चौकसी यानी रखवाली करोगे तो आपको बराबर मेहनताना इसका मिलेगा। तो इस तरह से समाज में जो चौकीदार है उसको लोग जो है धमकी, रोब या किस तरह से उसको जो है धिक्कार करते हैं, इसका विरोध इस पाठ के ज़रिए लेखक ने किया है। और हमें यह बताया है कि किस तरह से वो अकेला रहकर, चौकीदार जो है अकेला रहकर हमारी हिफाजत करता है। तो इस तरह से हमें भी ये ऐसे प्राणी यानी जो चौकीदार है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोग है जो मुफ्तखोरी यानी जो फोकट का, तो ये मुफ्तखोरी भी दर्शाते हुए उन्होंने जन जागृति का करने का जो है प्रयास किया है। तो ऐसे लोग जो है जो मुफ्तखोर हैं, जो फ्री का लेना जानते हैं, ऐसे लोगों के जन जागृति करनी चाहिए, लोगों में एक अच्छा विचार जो है फैलाना चाहिए। और उसका प्रयास जो है कहानी के इस माध्यम से उन्होंने, रात के चौकीदार इस कहानी के माध्यम से सुरेश कुशवाहा जी ने हमें बताया है कि किस तरह से जो अपने पेशे से जुड़े होते हैं लोग, चौकीदार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, तो इनको जो है हमें क्या करना चाहिए, सहारना चाहिए। हमें चौकीदार को भी सम्मान पूर्वक वर्तणूक यानी उनसे बिहेवियर जो है अच्छा रखना चाहिए, ऐसा मैसेज इस कहानी के माध्यम से दिया है।